अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खुश हो? आज की वीडियो में हम आप सीखेंगे कि अपने गार्डनिंग के लिए कैसे मिट्टी तैयार करें। क्योंकि बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि हम फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, फल वाले फूल वाले लगाते हैं, उनकी जनरेशन अच्छी नहीं होती, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो उसकी कोई बुनियादी चीज़ होती है जो हम गलती करते हैं, तो वो आज आप सीखेंगे। तो अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिए ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करें आप किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, किस शहर से हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले जो है आपने ये 3-4 चीज़ें ले। एक तो ये आम मिट्टी है जो हमारे घर के अंदर होती है। आप ये कोशिश करें कि ये काली मिट्टी ना लें, चीकनी मिट्टी जिसे कहते हैं। चीकनी मिट्टी जो है सख्त होती है, जब वो सख्त होती है तो उसके अंदर जनरेशन अच्छी नहीं होती, चीज़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, जनरेशन भी अच्छी नहीं होती, फलते फूलते नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों को जो है से नरम मिट्टी दरकार होती है। अगर इसके अंदर गुंजाइश होगी, नरम होगी, तो वो चीज़ आपको गोडी करना भी आसान होगा और पौधों की, फलों की, सब्जियों की, सारी चीज़ों की जनरेशन अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपने ये मिट्टी लेनी है, मैरा मिट्टी ले रही है जो भी आपके इलाके में मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो है आपने ये लेनी है, इसके अंदर मैरा ये बालू मिट्टी। ये देखें बालू मिट्टी किसे कहते हैं? भाल वाली जो होती है। भाल वाली मिट्टी कहाँ से मिलती है जनाब? ये आपके नहर से मिल जाती है, सुआ या कोई भी खाला अगर वहाँ से गुजरता है आपके इलाके से, वहाँ से मिल जाती है, या आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है, ये बालू वाली मिट्टी डालनी है इसके अंदर। बालू वाली मिट्टी इसलिए हम डालते हैं कि इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि ये मिट्टी को सख्त नहीं होने देती, जब बारिशें पड़ती हैं ये वैसे ही सख्त हो जाती है पानी दे देकर, तो ये एक तो मिट्टी को सख्त नहीं होने देती। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए या आप ही पानी उसको ज़्यादा दे दें, तो ये पानी को रेतली मिट्टी जज़ब कर लेती है। जैसे रेत है ना, रेत जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है, इमारतों के अंदर, तामीरात के अंदर इस्तेमाल होती है, वो भी रेत जो है पानी को जज़ब कर लेती है। अगर बालू मिट्टी आपके पास नहीं है तो आप उसके अंदर जो है रेत डाल सकते हैं। तो ये इसका दो फ़ायदे होते हैं, इसके मेजर जो होते हैं। और तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है वो है कि आपने पुराना गोबर डालना है। पुराने गोबर की ये निशानी है कि वो काला हो जाता है। जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखें काला हो जाए बिल्कुल बारीक। और गोबर जो है आपने ताज़ा नहीं इस्तेमाल करना है। ताज़ा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा मुरझा जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। आपकी सब्ज़ी भी का पौधा हो या फल वाला हो या फूल वाला हो, कोई भी हो, तो जो एक तो एक उसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, गर्म ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि अगर हो भी जाए चीज़ तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उसके अंदर कीड़े मकोड़े ये चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से जो है जड़ को कीड़ा लग जाता है। तो जब जड़ को कीड़ा लग गया, उसकी बुनियाद ही रूट्स जो है ख़राब हो गई हैं। तो जब वो जड़ें ठीक नहीं है, बुनियाद ठीक नहीं है, तो ऊपर इमारत कैसे खड़ी होगी? दूसरी चीज़ आपने ये लेनी है, कम से कम ये 6 मंथ पुराना होना चाहिए। 6 मंथ पुराना होगा तो इसके अंदर जो है आपकी चीज़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, सब्जियों की, फल की, फूल की। ये जो है मैंने मानसून शुरू होने से पहले 2 तोड़ों के अंदर डाल के रख दिया था, और बारिशें इसको पड़ती रही और इसकी गर्मी अंदर से निकलती रही, फिर बारिशें पड़ती रही, ऐसे जो है ये काफ़ी तैयार हो चुका है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। दूसरी चीज़ आपने ये इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये देख लें, ये बालू मिट्टी भी इसके अंदर डाल दी है। और चौथी चीज़ जो है आपने वो क्या डालनी है, ये देखे जा, ये मेरे पास पड़ी है। चौथी चीज़ भी मैं आपको बता दूं। चौथी चीज़ जो है ये देखें, ये है जनाब राख। अगर आप किसी गांव में पिंड में रहते हैं, पेंडू प्रोडक्शन है हमारी तरह, तो आप ये राख, गैस हमारे यहाँ भी है, तो अगर आप ये राख इसके अंदर डाल लेंगे तो इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। राख का फ़ायदा ये है कि ये नरम होती है, जड़ों को नरम रखती है, मिट्टी को भी नरम रखती है, और ये कीड़ा लगने से भी महफूज रखती है। आपकी पौधे की जड़ों को जो है, सब्ज़ी वाला हो या फूल वाला हो, फल वाला हो, अमरूद हो, लेमन हो, अनार हो, जामुन हो, मैंगो हो, कोई भी हो, तो ये इसके वो कीड़ा नहीं लगने देती। तो इस ये राख भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राख के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके मतलब मैं इंशाल्लाह एक नया वीडियो बनाऊंगा, जब थोम को मैं गोटी दूंगा। थोम के मतलब हमारी 2 वीडियो मौजूद है, उसको लगाने का तरीका भी
और उसकी हिफाजत करने का, अच्छी फसल लेने के मुताल्लिक़ भी 2 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है आप अपने किचन गार्डनिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, खेतियों में, क्यारियों में, या आपके ग्रो बैग में, या किसी भी बाल्टी के अंदर आप लगाते हैं, या टोकरी के अंदर लगाते हैं, तो किसी भी चीज़ के अंदर, ड्रम के अंदर लगाते हैं, बास्केट के अंदर लगाते हैं, तो आप इसको जो है हस्बे ज़रूरत जितनी आपको गुंजाइश है, जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं उसके मुताबिक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छी फसल आप ले सकते हैं। और अच्छी फसल लेने के बाद हमें दुआओं में याद रखिएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।